अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे हरियाणा संगठन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आर.बी. खरब जी से कि वो आए और संगठन की एक्टिविटी के बारे में आपको बतलाएं। जैसा अभी धीर साहब ने बताया कि करने वाले स्वामी हैं, वो काम अपने आप हो जाता है। हम तो मात्र एक छोटा सा एफर्ट्स करते हैं और उसकी कृपा से वो कार्य क्या का क्या बन जाता है। सर, हरियाणा और चंडीगढ़ में 14 जिलों की जो आध्यात्मिक विंग, शैक्षिक विंग और सेवा के कार्यों की एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश है। सर, वहाँ तक का पूरा हरियाणा का प्रदेश का इलाका, उसमें भगवान बाबा का संगठन कार्य करता है। बाल विकास की, आध्यात्मिक विंग की और सेवा के कार्यों की, तीनों की जो गतिविधियां हैं वो बराबर रूप से चलती हैं। अभी अगस्त सेवा के दौरान हरियाणा स्टेट से 2000 सेवा दल भाई और बहन 15 दिन के लिए पुट्टापर्थी में सेवा करने के लिए गए, जो कि 31 जुलाई से लेके और 15 अगस्त तक का समय हरियाणा स्टेट के लिए निर्धारित है। इसके दौरान हम वहां जाके भगवान बाबा के आश्रम का पूरा रख रखाव और पूरा प्रबंधन, सेवा दल का कार्य वो स्टेट वाइज देखते हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में लास्ट ईयर सत्य साई सौरांजलि एक प्रोग्राम जो हमारे युवाओं ने जिसको स्ट्रक्चर किया था, वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हमने सर्वांजलि का प्रोग्राम किया और जिसके अंदर थाउजेंड्स की भीड़ जो है उमड़ी थी। और रेडी सर,
सबका कारणहारा is to love one, serve all. हर प्राणी में साई हर प्राणी में बाबा सब प्रेम करो सब प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न। चाहे देश में वैलेंटाइन डे को कैसे भी मनाया गया हो, लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा की सीएम सिटी करनाल की, तो यहाँ पर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड की टीम व श्री सत्य साई सेवा समिति के ओर से अनोखे अंदाज में इस दिन को मनाया गया। आपको बता दें कि शहर 5 स्टार होटल नूर महल के सामने बनी झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवारों और खासकर के छोटे बच्चों को चाय सेवा के दौरान फूल और चॉकलेट बांटकर प्रेमियों के इस दिन को अनोखे अंदाज में मनाया गया। आपको बता दें कि इस खास मौके पर हरियाणा सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के नवनियुक्त प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपके समक्ष भगवान श्री सत्य बाबा का एक संदेश देने जा रहा हूँ, जो भगवान ने निरंतर अपने जीवन काल में उसको अपनाया और आज हमें भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि इसको हमें अपने जीवन का एक अटूट अंग बनाना चाहिए।
भगवान श्री सच्चे बाबा ने हमें बताया कि स्वच्छता ही ईश्वरत्व है, और उन्होंने अपने जीवन काल में ये सभी मानवता को करके दिखाया, जैसे कि शांति निलयम का आश्रम, दोनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एवं सारे विश्व में जितने भी भगवान के श्री सत्य साई सेवा केंद्र हैं उनकी स्वच्छता एक उत्कृष्ट, उसमें से सभी छात्र सभी अध्यापक इसमें हिस्सा लें और इस अभियान को हम जन जन तक लेकर जाएं और हम सबको बताएं कि ये इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये हमारी स्वच्छता से दिव्यता तक का जो एक पीछे मर्म है भगवान ने दिया, वो एक हमारे अंदर के मलिनता को दूर करें और बाहरी जो हमारा जीवन है उसको स्वच्छ करने का प्रयास। Of unconditional love, so share your love right here, right now, and feel the infinite bliss in your heart. Work and sleep with love, think, act and live with love. This is Sai's message for us. Work and sleep with love, think, act and live with love. This is Sai's message for us. Celebrate life, for size with us and where it's high. Our source of life is divine. Surrender to Him and feel sublime. This gift that one can get is the gift of unconditional love. So share your love right here, right now, and feel the infinite bliss in your heart. Summer or winter, autumn or spring, a heart filled with joy keeps singing. Mountain or forest, desert or snow, just love on wherever you go. Oh, celebrate life, for size with us and where it's high. जय साई राम।
कोटि प्रणाम और आप सबको भी मेरा साई राम प्रणाम। हरियाणा एवं चंडीगढ़ स्टेट के सेवा केंद्र मैं आपको बताना चाहूँगा। सेवा केंद्र नाम ही बताता है कि ये वो केंद्र हैं जिसमें सेवा की एक्टिविटीज़ चलती हैं। दिखने को चाहिए बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये सिर्फ मंदिर नहीं है, सिर्फ भजन नहीं है, यहाँ पे सेवा चलती है। भगवान बाबा जैसे बोलते हैं कि सेवा करने वाले हाथ पूजा करने वाले हाथों से भी बहुत उत्तम है। इसीलिए जो सत्य साई सेवा संस्था के ट्रस्ट के जो सेंटर्स हैं वो सेवा पे बहुत ध्यान देते हैं। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा एवं चंडीगढ़ यूनिट के टोटल सेंटर्स 18 हैं और इन 18 सेंटर्स में से 12 सेंटर ऐसे हैं जो कि अर्बन है, शहरी हैं, और 6 सेंटर्स ग्रामीण एरियाज में बने हुए हैं। सबसे पहले सेंटर पे मैं जाना चाहूँगा, चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ का सेंटर का नाम है ओल्ड एज होम। ये एक वो जगह है जहाँ पे वृद्ध लोग रह सकते हैं और उनके रहने के लिए खाना और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ में डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे, जो कि सिर्फ वृद्धों के लिए नहीं, सब किसी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ऐसे ही होम्योपैथी डिस्पेंसरी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। और इसके साथ ही आई केयर सेंटर्स जो मंथली इनके सेंटर्स जो हैं मंथली क्लिनिक्स लगाए जाते हैं ओल्ड एज होम में। इसी के साथ ओल्ड एज होम और भी बहुत चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए वीकली खाना बनता है और हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। पीजीआई में पिछले 25 सालों से चंडीगढ़ का यूनिट सेवा कर रहा है। पीजीआई में जाके जो जेन्युइन पुअर लोग, गरीब होते हैं, जो दवाई नहीं ले सकते या खाना नहीं मिल पाता, उनको खाना या दवाइयाँ दी जाती हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ का सेंटर जो बाकी की एक्टिविटीज़ हमारी संस्था की आपने अभी स्लाइड शो में देखी, वो एक्टिविटीज़ हमारी सारी चंडीगढ़ के सेंटर से चलती हैं। अब मैं आपको पंचकुला के सेंटर पे लेना चाहूँगा। पंचकुला का सेंटर 2011 में बना। इस सेंटर में भजन आरती के अलावा फ्री कोचिंग चलती है जो डेली चलती है। उसके अलावा टेलरिंग की वहाँ पे टेलरिंग की गर्ल्स की टेलरिंग की फ्री कोचिंग चलती है, जिसमें करीबन हर 3 महीने के बाद कुछ 50 लड़कियाँ ऐसी हैं जो टेलरिंग का कोर्स करके निकलती हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे फ्री होम्यो डिस्पेंसरी है जो डेली चलती है। फ्री डेंटल क्लिनिक है जो वीकली चलता है। लाइब्रेरी सर्विसेज है पंचकुला सेंटर में। न्यूट्रिशन सेंटर है। न्यूट्रिशन सेंटर में यहाँ पे बाबा के बताए हुए साई प्रोटीन्स बनाए जाते हैं और जो विलेजेस हैं, जो अडॉप्टेड विलेजेस हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे उनको जाके बांटा जाता है। ऐसे ही अगर मैं अम्बाला सिटी में चलूँ तो अम्बाला सिटी का सेंटर जो कि 2015 में बना, यहाँ पे एक शिवलिंग के साथ सेंटर है और सारी एक्टिविटीज़ उस सेंटर के थ्रू चलती हैं। इस सेंटर के पास ही एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अम्बाला सिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाय बनाकर सर्दियों में, जब और सर्दियाँ हो जाएंगी, जब हमारा यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री रह जाता है, तो वो फ्री चाय वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पिलाई जाती है। दूसरा सेंटर है अम्बाला में, अम्बाला कैंट का सेंटर है जहाँ पे वीकली नारायण सेवा चलती है और संस्था की बाकी एक्टिविटी चलती है। अब मैं आगे आपको यमुनानगर लेकर जाना चाहूँगा। यमुनानगर का सेंटर है श्री सत्य साई सेवा सदन और इस सेंटर में वीकली नारायण सेवा चलती है और संस्था की बाकी सारी एक्टिविटीज़ इस सेंटर में चलती हैं। कुरुक्षेत्र के सेंटर पे जहाँ पर आज हम बैठे हैं, 2017 में आज ही इस सेंटर को बनाया गया और ये सेंटर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक डीएम का ये स्टेट सेंटर है, आपदा प्रबंधन उसका स्टेट सेंटर है, यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है रेगुलरली आपदा प्रबंधन की। दूसरा न्यूट्रिशन का ये स्टेट सेंटर है, न्यूट्रिशन का पूरे स्टेट में जो ट्रेनिंग है वो इस सेंटर से चलती है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में मैं आपको शाहबाद लेके जाना चाहूँगा। शाहबाद, जैसे कि आपको पहले बताया कि नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली समिति शाहबाद में बनी थी और आज जो शाहबाद समिति के कन्वीनर हैं
या ऑफिस बेयर्स हैं, वो सब बाल विकास स्टूडेंट रह चुके हैं, वो ही ये समिति चलाते हैं। और इन सब भाइयों की ये खासियत है कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो पूरा शहर साथ में चलता है, शाहबाद शहर संस्था के साथ कार्य करने के लिए। इसके बाद मैं आपको बबैन लेके चलना चाहूँगा, ये भी कुरुक्षेत्र में है। बबैन का देखिए बहुत सरल सा आपको मंदिर दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सरल लोग, लेकिन ये सेंटर कुछ 30 विलेजेस हैं जो वहाँ के जो डिवोटीज हैं उन्होंने मिलके ये सेंटर बनाया है और वहाँ से वो एक्टिविटीज़ लेके जाते हैं। और ये ही 25-30 जो विलेज हैं, जो पुट्टापट्टी में हमारी 15 दिन की सेवा होती है, उसमें से ऑलमोस्ट आधे सेवा दल इन सेंटर्स से जाते हैं, कुरुक्षेत्र सेंटर से। मैं आपको करनाल लेकर चलूँगा, कुंजपुरा का सेंटर। कुंजपुरा का सेंटर जब 99 से चल रहा है, लेकिन कुछ साल पहले 2015 में यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे वहाँ पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। ऐसे ही करनाल का दूसरा सेंटर है, वो भी 1995 से काम कर रहा है। ये सेंटर कल्पना चावला हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है और कल्पना चावला हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ मिलके जो सेंटर की डेली मेडिकल सेवा है वो हॉस्पिटल में जाती है। ऐसे ही सेंटर में हर महीने, हर हफ्ते कुछ 2000-3000 लोग नारायण सेवा लेने आते हैं। अब मैं आपको पानीपत के सेंटर में लेकर जाना चाहूँगा। पानीपत का सेंटर 2000 में बना है। यहाँ पे समिति एक्टिविटीज के साथ एक होम्यो क्लिनिक है, होम्योपैथिक क्लिनिक, जिसमें हमेशा लाइन लगी मिलेगी। इतना नोन क्लिनिक है, दूर दूर से लोग वहाँ पे दवाई लेकर आते हैं। और एक और खासियत है इस सेंटर की कि गौशाला का अगर किसी गऊ को किसी चीज़ की किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो ये इसी सेंटर से मेडिकल फैसिलिटी उन गऊओं को पहुँचाते हैं। सोनीपत का सेंटर 1995 से बन रहा है, चल रहा है। और सोनीपत के सेंटर की एक खासियत है कि इन्होंने अब तक कुछ 40-50 टॉयलेट्स आसपास सेंटर के जो विलेजेस हैं उसमें बनवाए हैं। और उसी के साथ जो नारायण सेवा है वो डेली नारायण सेवा होती है। वहाँ पे जितने भी लोग खाना खाने आए, चाहे 50 आए या 100 आए, उनके लिए नारायण सेवा बनाई जाती है और डेली उनको खिलाई जाती है। मैं आपको रोहतक सेंटर लेके जाना चाहूँगा। रोहतक का सेंटर 2005 में बना और ये अगर मैं कम से कम बोलूँ तो ये सबसे सुंदर सेंटर होगा यहाँ पे हरियाणा का। अब देखिए इसमें समिति की सभी एक्टिविटीज़ चलती हैं रोहतक सेंटर में। उसके बाद मैं आपको सिरसा के सेंटर में लेके जाना चाहूँगा। सिरसा का सेंटर क्योंकि विलेज साइड में है तो वहाँ पे वो वेटनरी केयर कैंप्स और एग्रीकल्चर कैंप्स काफ़ी लगाते हैं, नारायण सेवा और साथ के साथ जो जिस लोगों को ड्राई राशन चाहिए होता है वो वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। हिसार के सेंटर पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। हिसार का सेंटर 1995 से काम कर रहा है और इस सेंटर में डेली लेपर्स के लिए, कुष्ठ रोग के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए खाना बनता है और वहाँ पे उनके पास पहुँचाया जाता है। ऐसे ही ढानी गुजरान का सेंटर है हिसार में और ये भी एक क्लस्टर है हमारे विलेजेस का। कुछ 25 से 30 विलेज है, गांव है, जो यहाँ पे भजन कीर्तन और सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, भजन कीर्तन और बाल विकास करते हैं। ऐसे ही हांसी का सेंटर है, हिसार में ही आता है, उसमें भी हमारी संस्था की सभी एक्टिविटीज़ चलती हैं। और हिसार का गर्ल्स स्कूल जिसके बारे में पहले भी बताया गया, और ये जो गर्ल्स स्कूल है ये स्वामी के सत्य साई स्कूल पुट्टापट्टी के प्रिंसिपल्स पे ही चलता है। यहाँ पे गर्ल्स से कोई फीस नहीं ली जाती और CBSE एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी गर्ल्स को दी जाती है। ये स्कूल 2011 से चल रहा है और अभी ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन हर एक साल एक क्लास को ऐड किया जाता है, तो इस साल क्लास 7th ऐड हो गई है। ऐसे ही रेवाड़ी का सेंटर में आपको लेके जाना चाहूँगा। रेवाड़ी के सेंटर में वीकली फ्री मेडिकल क्लिनिक लगता है और इतना होता है कि वो लाइन ख़त्म नहीं होती, इतना नॉन क्लिनिक है मेडिकल सेंटर का। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो
चलती ही हैं इस सेंटर पे। रेवाड़ी का दूसरे सेंटर पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा जो कि मोती नगर में है, और इस सेंटर में नारायण सेवा रेगुलरली चलती है। ड्राई राशन के लिए नारायण सेवा चलती है और बना के भी नारायण सेवा दी जाती है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी इसी सेंटर से चलती हैं। तो ये हरियाणा के सेवा केंद्र थे, 18 सेवा केंद्र, जिसमें भगवान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। ओम श्री साई राम। कि भगवान बाबा को साक्षात रूप से 1972 में जब भगवान बाबा यहाँ पर कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर विराजमान हुए थे, डॉक्टर हिम्मत सिंह जी सेना जो यूनिवर्सिटी के सेंटर में चले जाओ, और बाबा की सेवा करने के लिए मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ बाबा रुके हुए थे। 2 दिन मुझे सौभाग्य मिला बाबा की सेवा करने का। सारा वर्णन करना बड़ा लंबा चौड़ा काम है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं किताब लिख सकता हूँ बाबा के बारे में। बाबा का चरण स्पर्श करने का भी अवसर मुझे मिला। लोग तरसते हैं क्योंकि 2 दिन में सेवा में लगा रहा, और बाबा के साथ जितने आदमी आए थे, जिसको पानी से लेकर के और ऊपर तक जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने कहा इस चीज़ की आवश्यकता है। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं सेवा कर सकूं। जब वो चले गए बाबा, तो लोग जो थे बड़े भक्त थे उनके, वो मेरे पास आए, कहने लगे बाबा ने आपको क्या आशीर्वाद दिया है। मैंने कहा बाबा का हाथ उठा रहा इस तरह से। उन्होंने मुख से कोई आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन वो हाथ ही उनका आशीर्वाद का था। वो हाथ कभी नीचे नहीं हुआ। जब भी मैं अंदर गया, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई और लेकर के गया, तो मैंने बाबा का हाथ इस तरह उठा हुआ वो देखा। ये आशीर्वाद मुद्रा, मेरे ख्याल से बाबा की आशीर्वाद मुद्रा जीवन की मुद्रा है, हर एक को इसी तरह आशीर्वाद। लेकिन जो उनके भक्त थे वो मेरे पीछे पड़ गए, नहीं बाबा कुछ आपको दे के गएंगे। मैंने कहा देखो सच्ची बात ये है, मैंने बाबा की सेवा की उस दृष्टि से जो बाबा यहाँ कहता है। बाबा कहता है कि तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। मैंने बाबा से कोई फल नहीं मांगा, क्योंकि जब बाबा ही खुद कह रहे हैं कि फल की इच्छा मत करो। और लेकिन मैंने क्या, बाबा ने जो कुछ दिया है, नंदा जी को इतना दे दिया है कि नंदा जी यहाँ जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें बाबा सफल होंगे। नंदा जी, मैंने कहा आशीर्वाद उनको दे के गए हैं, उसमें से मुझे कुछ हिस्सा मिल गया। तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन कि इतनी शहर के अंदर इतनी भीड़ कभी देखी नहीं, लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई, लेकिन उस भीड़ में किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। जो हमें चिंता थी वो पानी की थी कि कुरुक्षेत्र में इतनी भीड़ आ गई है, पानी की कमी ना पड़ जाए। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये हुआ कि कोई कमी किसी तरह की दिखाई नहीं दी। हो सकता है बाबा का वो आशीर्वाद जो था उससे जल ही जल बरस रहा होता, कृपा का जल बरस रहा। तो बाबा की सेवा करने का जो अवसर मिला, इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और बाबा ने जो एक चीज़ दी जिसकी यहाँ वर्णन नहीं हो सका, लेकिन जो आशीर्वाद दिया बाबा ने, वो मैंने अपने जीवन में धारण कर रखा। बाबा ने एक आशीर्वाद दिया, प्रेम करना सीखो संसार में। ये पूजा से भी बड़ी चीज। और प्रेम किससे करो? प्रेम उनसे करो जिनको कभी किसी ने प्रेम नहीं किया, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो उपेक्षित हैं। बाबा कहने लगे उनसे प्रेम करो। अपनी क्षमता के अनुसार जितनों से कर सकते हो। आपकी क्षमता 10 की है तो 10 से करो, 100 की है तो 100 करो। और उस प्रेम में कहीं भी स्वार्थ मत आने दो। उस प्रेम को सेवा में बदल दो। जीवन का उच्चतम जो लक्ष्य है वो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बाबा के ये शब्द मैंने बल्कि जो मेरे साथ गए थे उनको मैंने कहा था कि मैंने 60 फोटो और सारी फाइलें केडीपी को दे दिए हैं। उसमें बाबा के संदेश भी और बाबा के पुराने फ़ोटो भी मिल जाएंगे अगर मिलें, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी रखने की। मैंने केडीपी को दे दी है सारी 60 फोटो दिए। सुधा जी बैठे हुए हैं, सारे फोटो मैंने केडीपी को दे दिए। उसके साथ साथ एक और बड़ा सौभाग्य मुझे ये मिला कि 1978 में यूनिवर्सिटी में मुझे मकान मिला।
और 1978 में एक ऐसे व्यक्ति को मेरे बराबर में मकान मिला जो नाम के लिए तो दीवार बीच में थी, लेकिन हमारा संबंध ऐसा था कि वो दीवार हमारे लिए काम नहीं आती थी। कपूर साहब। और कपूर साहब के घर में बाबा की कुर्सी विराजमान रहती थी, बिल्कुल मेरे बराबर में घर था। उस दीवार को तोड़ दो तो एक ही घर बन जाता, और वहाँ नियमित रूप से वीरवार को, बृहस्पतिवार को भजन होते थे। उन भजनों में बैठने का सौभाग्य मिला। सन 1988 में मैं रिटायर हुआ। 10 साल वो सत्संग वहीं मेरे बिल्कुल बराबर में चलता रहा। बिल्कुल पुराने आदमी में शायद अगर कोई आए हों तो मेरे ख्याल से कपूर साहब तो आए नहीं, वो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, गर्ग साहब। ये गर्ग साहब ही उन भजन में नियमित रूप से बैठते थे जाकर के। 10 साल वो भजन मेरे बराबर में होते रहे, बाबा के विभूति भी आती रही, और उन भजनों में भाग लेने का भी मुझे पूरा सौभाग्य मिला। इसलिए मैं बाबा के चरणों में उसी रूप से, मैंने बाबा के चरण ही पूजे। बाबा का कभी चाहे मुख देखने का दर्शन तो हुए, लेकिन वहाँ चरण ही छूता था मैं जाकर के, जब मुझे अंदर किसी काम के लिए बुलाते थे। वो चरणों का प्रताप मेरे जीवन में समा गया, और वो जीवन में अब तक समाया हुआ है। मैं उन चरणों को आज भी नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वो चरण मेरे सौभाग्य हैं। और एक बार फिर ये मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा की श्रद्धा मैंने उस दिन देखी। कोई स्थान ऐसा नहीं था, कोई प्रांत ऐसा नहीं था जहाँ 5-5, 6-6, 10-10, 8-8 किलोमीटर चल के लोग पैदल आ रहे हैं। 3 लाख थे या कितने थे कह नहीं सकता। तो मैं बाबा को नमन करता हूँ। ओम, क्योंकि मुझे 5 मिनट का समय दिया था, मैंने 7-8 मिनट ले लिए। तो ओम, बाबा को नमस्कार। ओम साईं राम। ओम साईं। अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि स्वामी के साथ जो पल इन्होंने बिताए, कुरुक्षेत्र के एक्सपीरियंस के बारे में। एक गाड़ी बाहर खड़ी है HR 07P8859, वो गलत साइड में खड़ी है। जिस किसी भाई की है तो कृपया से अपनी गाड़ी को साइड में ले केंद्रीय ट्रस्ट है सदस्य, आज के मुख्य अतिथि श्री के चक्रवर्ती जी, हमारे संस्था के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री रमेश पांडे जी,
आज की अध्यक्षता कर रहे श्री आर रत्नाकर जी, दस्ते के अंदर ट्रस्ट, हमारे चेयरमैन पंजाब शिक्षा ट्रिब्यूनल के श्री रजी भल्ला जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जुनियर कोर्ट श्री नवाब सिंह जी, पूर्व में होम मिनिस्टर है श्री आर डी स्वामी जी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रिटायर IAS श्री अशोक यादव जी, पूजनीय स्वामी हरिओम जी, सम्मानित मंच, सभी आए हुए आज धर्म प्रेमी। सर्वप्रथम मैं आज हमारे साइंस ट्रस्ट सेवा के अंदर में आए हुए सेंटर से, स्टेट से जितने भी सदस्य आए, मैं कुरुक्षेत्र की गीता स्थली में कृष्ण भगवान की कर्मभूमि पर आप सबका आज विधायक होते हुए आप सबका स्वागत, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी लगभग बहुत वर्ष हुए मैं ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं कहूँगा जीवन के अंदर मैंने कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा, मेरी मैडम लगातार 3 बार चेयरमैन रही, अब भी हैं चेयरमैन सब हैं, मैं यहाँ से विधायक हूँ। लेकिन मन के अंदर जब भी मेरे मन में उदासी आती थी, कोई काम में अड़चन आ जाता था, जब मेरा मन ये कहता था पढ़ा दीदी छोड़ देनी चाहिए, तो मेरे को मैं कहूँगा हमारे स्वर्गीय डॉक्टर जनदास शर्मा जी हमारे बीच में रहे, उनकी प्रेरणा से और बाबा जी की कृपा से आज मैं विधायक भी हूँ। सिर्फ उनके आशीर्वाद के कारण यहाँ पर मैं विधायक हूँ। जीवन के अंदर इंसान बहुत से कार्य करता है, लेकिन कार्य करते करते कभी उनका मन का मार्गदर्शन भटक जाता है। अगर सही मार्गदर्शन इंसान को मिलता है तो बाबा जी के शरण में ऐसे हमारे आज के जो अनुभव आए हुए हैं उनकी कृपा से मैं ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं लूँगा। मैं इतनी बातें कहूँगा कि जब भी हमारी सेवा साई स्मृति ने कोई भी मेरे लायक यहाँ पर ड्यूटी लगाई, आपका छोटा भाई हमेशा खड़ा रहा। और आज भी मैं सेंट्रल बोर्ड के सामने, स्टेट के सामने इतना ही कह के अपना मन दूंगा, कोई भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे आपका छोटा भाई हमेशा वहीं खड़ा रहेगा। आज के इस उद्घाटन समूह में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री सत्य साई ट्रस्ट के, सेंट्रल ट्रस्ट के सदस्य श्री आर.जे. रत्नाकर जी को कि वो आए और अपने मुखारबिंद से इस जनसभा को, साईं भक्तों को संबोधित करें। श्री रत्नाकर जी, तालियों के साथ स्वागत। ये हमारा सौभाग्य है कि आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर इस प्रकार के व्यक्ति तो सौभाग्यवान हैं। और अब आपके सामने श्री रत्नाकर जी अपने मुखारबिंद से अपने विचार रखेंगे। श्री रत्नाकर जी। My most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. हमारे प्रिय श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। ओम श्री साई राम से ओम साई कृष्ण। ये कुरुक्षेत्र है तो हम सबको ओम साई कृष्ण का उद्घोष करना चाहिए। ओम साई कृष्ण। There are many dignitaries who are present here. We have people's representatives, we have respected honorable judges, we have many officers and very dear brothers and sisters here. Very loving Sai Ram to each one of you.
यहाँ बहुत से गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत से न्यायमूर्ति, सरकार के ऑफिसर्स और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से सप्रेम साई राम। When your heart is full, language cannot express it. जब आपका हृदय भावना से परिपूर्ण होता है, उसको भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। Heart is so full after seeing this wonderful, sacred Kurukshetra. Believe me, I just want to enjoy rather than speak and stop that enjoyment. मेरा हृदय इतना परिपूर्ण है कि मैं कुछ भी बात ना करके यहाँ इस क्षण का आनंद लेना चाहता हूँ। But we have come from Prashanti Nilayam. We are expected to tell few words. So let me just pray to Swami to speak whatever, convey whatever he wants to the devotees of Kurukshetra. आप सबसे संबोधित होते हुए मैं स्वामी से विनती करता हूँ कि वो जो भी मेरे माध्यम से आपको कहना चाहते हैं वो ही मुझसे बुलवाएं। Few talks back, few people were talking. One of them said, two avatars have sanctified this place of Kurukshetra. अभी कुछ समय पहले एक वक्ता ने कहा कि भगवान के दो अवतारों ने इस भूमि को पवित्र किया। 5,000 years back, this land was sanctified by Lord Krishna, and after 5,000 years, the same land was sanctified by Lord Sai Krishna. 5,000 वर्ष पूर्व इस धरती पर भगवान कृष्ण के चरण पड़े और 5,000 वर्ष के बाद इसी धरती को साईं भगवान ने, साईं कृष्णा ने अपने चरणों से पवित्र किया। Whenever we hear the name of Kurukshetra, it is only Bhagwan's Bhagavad Gita which comes to everyone's heart. जब भी हम कुरुक्षेत्र के नाम को सुनते हैं तो सिर्फ भगवान के द्वारा दी हुई भगवत गीता का स्मरण होता है। And Bhagavad Gita has been the very fountain of knowledge, fountain of wisdom to this country and to the world. भगवत गीता इस देश और पूरे विश्व के लिए ज्ञान का एक स्रोत रही है। Bhagwan chose this land to give that message to the mankind. भगवान ने मानवता को भगवत गीता का संदेश देने के लिए इस भूमि का चयन किया। So, the people of Kurukshetra are very, very blessed souls. इसलिए कुरुक्षेत्र के लोग बहुत ही पुण्य और बहुत ही जिनको आशीर्वाद मिला ऐसी आत्माएं हैं। Not only this birth, they must have done this punya in several hundreds of births that they come to a holy land like Kurukshetra. न सिर्फ इस जीवन में, न जाने उन्होंने कितने जीवन में कितना पुण्य कमाया है कि वो लोग कुरुक्षेत्र की इस भूमि के साथ जुड़े। This land is no less than Prashanti Nilayam. ये भूमि प्रशांति की भूमि से कम नहीं है। This is not anything less than Makkah. ये मक्का से भी कम नहीं है। It is not any less than Jerusalem. ये जेरूसलम से भी कम नहीं है। This is one of the most sacred places on this planet Earth. ये जो धरती का ग्रह है उसके ऊपर सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान है। Because from here, whatever was the message was given, क्योंकि यहाँ से जो संदेश दिया गया था, for thousands of years it is enlightening the people and enlightening the people. हजारों वर्ष बीतने के बाद भी वो लोगों को प्रकाशित करता है। And just to re-energize that, Bhagwan came here in 1972.
उन्हीं सभी बातों को पुनः प्रतिपादित करने के लिए भगवान 5000 वर्ष के बाद पुनः कुरुक्षेत्र में आए। Because 5,000 years back, what was conveyed in form of slokas, in the language of Sanskrit, because times have changed, that was Dwapar Yuga, now it is Kali Yuga. So God again thought he should come and again refresh all of us with his message. So Sai Krishna came and talked to us in a very simple language. 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में जो श्लोक के माध्यम से, संस्कृत की भाषा के माध्यम से कहा गया, वह भगवान ने 5000 वर्ष के बाद पुनः यहाँ आके साधारण भाषा में, लोगों की भाषा में आप सबको बताया। And Swami is very fond of Bhagavad Gita because this is what he taught 5,000 years back. स्वामी भगवत गीता को बहुत पसंद करते थे क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने ही ये संदेश दिया था। And whenever there are discourses over a period of 1 month, he has given on Bhagavad Gita in Puttaparthi. पुट्टपर्ती में एक पूरा महीना भगवान ने गीता के ऊपर उपदेश दिए। And very beautiful things is to convey about Bhagavad Gita and Mahabharata. और भगवान महाभारत और गीता के बारे में बहुत ही सुंदर और विलक्षण बातें बताते थे। Very surprisingly, in Mahabharata, in 10th chapter, Bhagavad Gita comes. महाभारत के 10वें अध्याय में भगवत गीता का उल्लेख है। The first sloka starts, Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yusva Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. The Dhritarashtra is asking Sanjaya. जो पहला श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, My children and Pandavas have joined in a place called Dharmakshetra Kurukshetra, and what are they doing? मेरे बच्चे, मेरे पुत्र और पांडव एक ऐसी जगह जिसे धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहते हैं वहाँ जुड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं? This is in the 10th day he asks, and the 10 days of war is over, but he is asking what are they doing in the 10th day, on the 10th day. ये सवाल उन्होंने जब 10 दिन का युद्ध पूरा हो चुका था तब ये सवाल पूछा 10वें दिन के बाद। What is the logic? He knows what is going on. After 10 days, he asks what are they doing. धृतराष्ट्र को मालूम था कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, तो 10 दिन का युद्ध होने के बाद ये सवाल पूछने का मकसद क्या था? He was thinking, his sons are 100, Pandavas are only 5. वो सोच रहे थे कि उनके पुत्र तो 100 हैं और पांडव सिर्फ 5। And Kauravas army is 11 lakhs. और जो कौरवों की सेना है वो 11 अक्षुणी सेना है। And Pandavas is only 7-8 lakhs. और जो पांडव हैं उनकी जो सेना है वो सिर्फ 7-8 अक्षुणी है। This is what roughly they talk about in scriptures. अंदाजन इस बात को जो है वो ग्रंथ में बताया गया है। That is what Bhagavan was, in his speech discourses. Whatever I am saying is from his discourses. ऐसा भगवान बाबा अपने डिस्कोर्सेस में बताते थे। So why did he ask? He was very sure that his 100 sons will definitely defeat Pandavas. धृतराष्ट्र को ये पक्का विश्वास था कि उनके 100 पुत्र पांडवों को पराजित करेंगे। He was very sure because they have a very big army, they could be defeated. उनको विश्वास था कि उनकी जो सेना है वो बहुत बड़ी है, इसलिए उनकी जीत होगी। But war is going on for 10 days. लेकिन युद्ध 10 दिन तक चलता रहा। And when did he got little alerted? The day that Sanjay told that Bhishma is no more. जब उनको संजय ने बताया कि भीष्म अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब वो इस पक्ष में सचेत हुए। उनको घबराहट आ गया। वो घबरा गए। The moment he got scared and that Bhishma is no more, Bhishma is gone. That is why he is asking, what is happening? Please tell what is happening in Kurukshetra. भीष्म के जाने के बाद घबराहट में उन्होंने ये सवाल पूछा कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। Till then he was very sure that Kauravas will win. तब तक उन्हें निश्चय था कि कौरवों की ही जीत होगी। When
the cover, when the message came that Bhishma is not there, he was worried कुछ गड़बड़ चल रहा है. जब ये संदेश आया कि भीष्म अब नहीं रहे, उसके बाद उन्हें चिंता हुई. That is why he asked Sanjay, what is that? इसीलिए उन्होंने ये सवाल पूछा What are they doing? कि संजय वो कर क्या रहे हैं. And Swami beautifully says, what is the message of Bhagavad Gita? और स्वामी सुंदर तरीके से ये पूछते हैं कि भगवत गीता का संदेश क्या है. So first shloka is Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yusva Mamaka Pandavascheva Kimakurvada Sanjaya. My children and Pandavas are joined there, both are valors. They have joined and doing what? So first shloka of Bhagavad Gita starts with Dharma Kshetre Dharma. सो पहला जो श्लोक है भगवत गीता का, उसमें कहा गया है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव जो जुड़े हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं. The last shloka, अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया विभूति ध्रुवानीति मतिर मम. Wherever Krishna is there, where the valiant like Arjuna is there, definitely the success will be on that side. That is what the message is. जहाँ भगवान कृष्ण हैं और जहाँ पराक्रमी अर्जुन हैं, उसी पक्ष की जीत होगी. इस श्लोक का ये संदेश है. Baba says the last word of last shloka. बाबा कहते हैं अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द Mama. मम. The first shloka, first word is dharma. पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म. So the message of Bhagavad Gita is Mama Dharma. It is our own dharma. गीता का जो संदेश है मम धर्मा, यानी हमारा खुद का धर्म. It is not somebody else's. ये किसी और का धर्म नहीं. Bhagavad Gita is meant for each one of us. It is not just to give for bhashan. भगवत गीता भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए जरूरी है. Because it's very easy to say, give up the fruits of the action. It's very nice to hear the bhashan. Once you go out of it, it doesn't work. ये बहुत आसान है कह देना कि आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, लेकिन भाषण सुनने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर जाते हैं इस संदेश को भूल जाते हैं. Because we are in this world. क्योंकि हम इस जगत में हैं. We have to carry on the work. हमें इस जगत में अपना कर्म करना है. But that is why in Kali Yuga, knowing the situation of the people, Bhagavan again came back in the form of Bhagavan Sri Satya Sai Baba and taught us, you may not relinquish the fruits of action, but do a good action. इसीलिए भगवान बाबा 5000 वर्ष के बाद कलयुग में हमारे बीच आए और ये महसूस करते हुए कि हम लोग फल की इच्छा का त्याग नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ये कहा कि ये बेहतर है कि आप अच्छा कर्म करो. अच्छा से कर्म करो, सेवा करो. सेवा करो. That is the reason why in his lifetime he has created so much of seva organization. इसीलिए बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत सारी सेवा समितियां बनाई. This is the only reason the whole entire world, his message is serve, serve, serve. इसीलिए पूरे विश्व में उनका संदेश सेवा, सेवा, सेवा का गया. Because God comes here only to give us the path to reach him. क्योंकि भगवान हमारे बीच में हमें वो मार्ग दिखाने के लिए आते हैं जिसके जरिए हम उन तक पहुंच सके. In this world there are crores and crores of people. इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं. But only few people get to see God in human form. लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो भगवान का मानव रूप में दर्शन कर पाते हैं. And we are very fortunate to have darshan of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन हुए. It is not so easy. ये इतना आसान नहीं है to meet a great personality. एक महान अनुभूति के दर्शन करना. It is not easy to meet a yogi. ये इतना आसान नहीं कि हम किसी योगी के दर्शन कर सकें. और वो एक अच्छा गुरु जी को we can't meet so easily a great guru. एक जगत गुरु को हम इतना आसानी से मिल सकें, ये इतना आसान नहीं. But we had a great opportunity to meet God in flesh and blood. हमें ये सौभाग्य मिला कि हम भगवान को मानव रूप में देख सकें. And he came here in this beautiful land of Kurukshetra
और वो यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए। And most of them are saying lakhs of people were here. और वो सभी बता रहे हैं कि लाखों लोग